आखिर पहाड़ों में कब तक लोग डर के साए में जीते रहेंगे। कल ही पौड़ी गढ़वाल में एक और महिला को तेंदुए ने निवाला बनाया। सबसे छुट्टी चाहिए परिवार में, सबसे छुट्टी चाहिए। खत्म कर मार दिया, मतलब मार दिया। तो पैसे हम अपना घर चला रहे, खेती कर रहे, पर हमने जंगल नहीं जाने क्या। और धड़ ऊपर ये कमरा है आगे वाला, तो उसके आगे कमरे पे वो था धड़। पूरी बॉडी खा दी थी। एक बार खा सकता है, एक बार नहीं खा सकता है। सरकार वोट मांगने कैसे आएगी फिर हमारे पास? बाघ के पास चले जाए फिर, जब जनता ही नहीं रहेगी क्या करेगी सरकार का? इन लड़कों को भी तैयार करा, इन लोगों ने भी दो दो चार चार बाघ सबने मारे हुए। अभी मैं खड़ा हूँ पौड़ी गढ़वाल के वाड़ी गांव में। ये वही गांव है जहां पर एक 60 वर्षीय महिला को तेंदुए ने अपना निवाला बनाया। घटनास्थल पर जब हम आए तो बताया जा रहा है कि महिला 200 मीटर की दूरी पर मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी, जहां पर तेंदुए ने घात लगाकर उन पर हमला करा। और तेंदुए ने जब उन पर हमला करा तो सर को धड़ से अलग कर दिया गया। धड़ को लेकर वो एक पास में ही एक खंडहर पड़ा हुआ था, जर्जर मकान पड़ा हुआ था, वहाँ ले गया। बाद में जब ग्रामीणों को पता चला तो उसके 4 घंटे बाद ही तेंदुए को शूट कर दिया गया। अभी हम मौजूद हैं इसी गांव में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और पूरे घटनास्थल को समझेंगे, किस तरीके से ये कार्रवाई हुई। इन पूरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं पीड़ित परिवार से मिलके। तो चलिए चलते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं। फ़िलहाल मैं एक चीज़ और बता दूं कि पिछले 5 महीनों में ये 10वां शिकार बनाया है तेंदुए ने। ये 5 किलोमीटर का जो ये रेडियस है, इस 5 किलोमीटर के रेडियस में ये 10वां शिकार है जहाँ पर तेंदुए ने यहाँ पे वन्य जीव और इंसानों के बीच में लगातार हमले बढ़े हैं। और ये 10वां शिकार प्रभा देवी बनी है तेंदुए का। ये पीड़ित परिवार का घर आप देख रहे हैं। और ठीक अब हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और वहाँ पे अभी उनके रिश्तेदार, तमाम आसपास के लोग उनसे मिलने आए हैं, सांत्वना प्रकट करने आए हैं। अब मैं पीड़ित परिवार के जब घर में पहुंचा हूं तो यहाँ पे उनके रिश्तेदार और कई लोग आ रखे सांत्वना प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत सिंह रावत। अच्छा रावत जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए, इस गाँव में कितने घर हैं अभी? घर तो 2 परिवार रहते हैं, बस 2 ही परिवार रहते हैं यहाँ पर। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और 2 परिवारों में कितने लोग रहते होंगे? टोटल मेरे ख्याल 5 आदमी है। टोटल 5 आदमी। 5 आदमी हैं। जी जी। हाँ जी। हाँ। तो आप जो ये प्रभा देवी जी थी, ये इनकी मतलब आर्थिकी किस चीज़ पे निर्भर करती थी? आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी इनकी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे नौकरी पर थे, अपना देहरादून में मकान है, सब कुछ, मतलब इनके लिए कोई कमी, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। ये तो अच्छे संपन्न परिवार था। हाँ, कुछ आराम से वो तो अपना जीवन बिता रहे थे। उसके हस्बैंड भी 4 साल पहले रिटायर हुए। ये पौड़ी में सर्विस, सरकारी नौकरी करते थे वो। हाँ, तो उसके बाद अपना घर बार देखते थे, अपना गाय वगैरह रखी थी, उसका दूध लेते थे और कुछ दूध पौड़ी भी जाता था यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। तो घटना कहाँ पे हुई, आप थोड़ा यहाँ से दिखा? अब घटना तो एक्चुअली मैं भी तो अभी आज ही आ रहा हूँ, कल तो मैं, लेकिन वो सामने ये तो ये थे, ये इनको मालूम सर है। कहाँ पे, यहाँ से लगभग यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर। अच्छा, 200 मीटर के डिस्टेंस पे ये घटना हुई हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप थे उस टाइम पे, क्या स्थिति थी यहाँ पे लगभग? यहाँ पे तो बहुत भीड़ भाड़ थी, जी। मतलब बहुत भीड़ भाड़ के माहौल था। उसके बाद ये क्या बोलते उसको, बाघ भी वहीं पे था। जी। उसके बाद उसको खत्म कर मार दिया, मतलब मार दिया। तो बाघ वहीं पे बाद में आया या वहीं पे लेटा हुआ? वहीं पे था, नस हो गया। तो उसके बाद में देखा हमने उसको। जी। बॉडी खाने से उसको कुछ नशा हुआ। अच्छा। हाँ, बॉडी खाई उसने तो पूरा बॉडी ज्यादा खा गया ना वो, तो उसको नशा हो गया। तो वहाँ से हिला नहीं, वो नीचे मकान है ना खंडर, उसके पीछे वहीं आराम कर रहा था। अच्छा। हाँ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वहाँ से हिला नहीं फिर वो। जी जी जी। उसको नशा हुआ लगता है, ऐसा हमको ऐसा महसूस हो रहा है, उसको नशा लगा बॉडी खाने से।
तो अविरल जी ये दिखाइएगा, आप सामने ये पहाड़ है, ये पौड़ी के लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में पिछले 5 महीनों में तेंदुए ने 10 लोगों को अपना निवाला बनाया है इस क्षेत्र में, इस टेरिटरी में। आप देख रहे होंगे। तो जो महिला थी यहीं पे पास में ही खंडर है, वहाँ पे भी जाके आपको दिखाएंगे हम खंडर में भी। फिलहाल यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो पीताम्बर। सिस्टर है। अच्छा, आप दीदी छौ। दीदी ठीक। अयो भाइ छ, अयो भाभी छ, भाभी छ, ऊ भतिजी छन्। यी 2-3 भाभी छन्, ऊ भतिजी छन् 2। के करना मन के देखना ही, के दुखना है मन, कुछ नहीं दिखना है मन, एक काली मुयो से सबसे छुट्टी चाहिए हुआ परिवार में, सबसे छुट्टी चाहिए। घास लेने चाह गए हूँ। दूध लेन 9 बजे गे छे, घर गे छे बल 9 बजे एक उन बल नाश्ता करी और वो चल गए गाड़ी चलानो तक उधर पेड़ों पानियों को वो मुड़ी च वेन बोल मित्त बर तक जबर तक कानो पकानो टाइम उन 2 पंच गासे ले यहाँ दो आर यहाँ घास की और एक पंच काटे वेन पुया तारे दूसरी इन वाय में जब वे किने को बटे जप मारे वो देखणु वे की नजर पड़ गई छे, वो खिंचाओ वे खंडरा भीतर वो इन पता नहीं जनी 4 छावल 4 तेंदुए। हाँ 2 बच्चा। अच्छा। और 2 वो एक ही जना शाम को तय 4 दिख। हाँ वो बार एक चावल ना। हाँ वो एक ही चावल। हाँ ना बच्चा भी चावल, बच्चा भाग्य चावल था। जो मैन ईटर था वो एक ही था, जिसने खाया जी वो एक ही था बस, केवल मादा थी वो। मादा था वो बस। मादा तेंदुआ था। नहीं माधव नर तेंदुआ, नर तेंदुआ था। जी ना मादा तीन खंजन पल छोड़ो वो अलग च, लेकिन जेल मतलब घटना का ही अच्छा, वो केवल नर था, वो केवल एक ही भाग था वो। अच्छा, जेल घटना का ना एक ही भाग था वो, बस एक ही बात। एक ही था बस। जी। तो इस गांव में और भी है कोई महिला जो यहीं रहती हैं? सब वहीं जा रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम चाहता? मेरा नाम सुनीता देवी। अच्छा, ये बता कि जो हिसाब से तेंदुओं का हमला बड़ी इनके बुनचाना आप ये पे हम इन बुनचाना ही तो बिल्कुल तुम मार दिया के लेके हमारी जिंदगी जानी तो कुछ नहीं होगी, जानी तो सरकार बहुत कुछ कर सकती जिंदगी भरे साजा, लेकिन बहुत गलत सरकार है ना ये। हम नहीं चाहता कि तुम यूँ तो बिल्कुल छोड़ा। ये क्या लगती थी प्रभावती देवी जी? ये हमारी साजी थी वैसे। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? ये गुमाई में। गुमाई कितना दूर पड़ता है? 20 किलोमीटर होला। हाँ जी। तो यहाँ पे तो तेंदुओं के बहुत हमले बढ़ रहे हैं। हाँ हमले हो रहे हैं, पर हमें चाह रहे हैं उन हमलाओं को मिटाओ यहाँ से। सरकार को बोलो इनको मारने की परमिशन दो। जी है ना। ये पैसे देने की कोशिश मत करो कि 20 लाख 30 लाख किसी की जिंदगी नहीं मिल रही। या तो सरकार को बोलो तुम बिल्कुल वो करो, इनको बंद करो, इनको मत छोड़ो। वन विभाग से कह रहे एक जगह पकड़ो, दूसरी जगह छोड़ दे रहे। हम लोग के बच्चे पैदल जाते स्कूल जा रहे, खा जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं है। हमें नहीं चाहिए पैसे, हम अपना घर चला रहे, खेती कर रहे, बाहर हमने जंगल नहीं जाने क्या? जो सरकार बोल रही कि भाई जंगल मत जाओ, क्या खाएंगे हम? सही बात है। ये तो है ना, सरकार को सोचना चाहिए। वो मत छोड़ो, चिड़िया घर से रहे उनको फिर वहीं मार दो, वहीं रखो। पैसे नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन वो हमें इंसान की जिंदगी चाहिए। हमें वो खुशी है, वो बाग को खत्म करो, पैसा की जरूरत नहीं है, और पैसा से हमारा इंसान दो हमारा पास, यही खुशी है हमको। बस माता जी कह रही है पैसे नहीं चाहिए, इंसान वापस चाहिए, हमारा इंसान हमारा पास दो। जी। सरकार को बोलो इन्हें सीधा मार दो, मारने का आदेश दो, नहीं तो बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों के पास भी है मवेशी, गाय वगैरह है हमारी गाय, हम जंगल जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें भी डर है, पर लेकिन इतना डर है कि हम भी नहीं जाते, हम वापस भी आ सकते हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात कह रही है कि ये उम्मीद नहीं होती, सुबह जब घर से निकलते तो ये जा रहे जैसे उम्मीद नहीं है, बेचारे बॉर्डर पे है, ये देश की रक्षा कर रहे, वैसे हम लोग भी हैं। जी। सुबह जब घास लेने निकलते हैं, चारा लेने निकलते हैं, तो ये उम्मीद नहीं होती कि शाम को वापस भी आ पाएंगे। अपना घर में आएंगे जी। अपना बच्चा लोगों को कौन देखेगा? बच्चों को माँ बाप वहाँ खाया जाएगा, बच्चों को क्या दूरदर्शन होगा? हमें यह है कि बाग को खत्म करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाह रहे कि हमारे सामने बाग को खत्म, हम देख पाए कि ये खत्म हो गया। यहाँ के जा रहे वन विभाग को दे रहे कि ये छोड़ गया, दूसरे जंगल छोड़ दे रहे, अच्छी बात नहीं है। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे कौन देखेगा? वो 20,000 देंगे, 20 लाख देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए।
उसकी जरूरत नहीं है हमको। ये डर का माहौल है, ये आक्रोश है इन महिलाओं का लगातार, जिस हिसाब से वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है इस क्षेत्र में और तेंदुए ने 5 महीने के अंदर 10 जानें ले ली हैं, तो जाहिर सी बात है डर अपने आप में बनता है। और हालांकि सरकार अभी तक ठोस नीति नहीं बना पाई, इस पर ठोस ऐसी नीति नहीं बना पाई कि ये हमले रुक पाएँ। अभी मेरे साथ गुसाई जी हैं जो कि कल यहाँ पे मौके पर थे वारदात के टाइम पे, तो उनसे बात करते, घटनास्थल पे मौजूद थे। तो सर कहाँ पे ये हुआ ये मामला है? ये नीचे वो घास लेने जा रहे थे जी। उसके बाद यहाँ से घसीट के लाया। हाँ, हाँ। फिर यहाँ पे सिर पड़ा था जी। ऊपर ये खंडर है, उसके आगे धड़ पड़ा था जी। उसके पीछे बाघ था। उसके पीछे बाघ था तो मौके पे ही बाघ को मार दिया। जी जी जी। तो वहाँ पे वो घास लेने गई थी। हाँ। और ये जो पेड़ है, ये पेड़ है तिमला वाला, तिमला उसके नीचे उसने वहाँ पे सर था, रख करके डाला हुआ था। वहाँ डाल रखा था जी। है ना। और उसके बाद धड़ ऊपर ये कमरा है आगे वाला जी। तो उसके आगे कमरे पे वो था धड़। रास्ते में मुझे कुछ महिलाएं मिली हैं, उनसे बात करते हैं वो कहाँ से आ रही हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी हम मेरा नाम पीताम्बरी है। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग दूध देने से आ रहे हैं पौड़ी से। पौड़ी से? पौड़ी से। अच्छा, आप वहाँ दूध बेचते हैं? हाँ जी, हम हमारा डेली का काम है दूध बेचना। अच्छा, डेली पौड़ी जा रहा है और फिर पैदल ही आते हैं? पैदल आते हैं हम, खांडू शरण से हमारा पैदल आना है। और घर से हम गाड़ी में जाते हैं, लेकिन खांडू शरण से हम पैदल आते हैं। और हमें तो कदम कदम पे डर हो रखी है। बिल्कुल, मैं यही बोल रहा था मैं, जैसे आप डेली पैदल जाते हैं और कल ये घटना हो गई कि आपके यहाँ पे अच्छा हमारी साथ की थी, ऐसे ही जाती थी दूध देने ना। पर आप कल लोगों के साथ जाती थी? हाँ, जी। कल ये हुआ कि वो जा रही थी और हम आ रहे थे। वो इसी उम्र की थी। हाँ, इसी उम्र की 60 साल की ऐसी रही होगी वो दीदी, है ना। पर कल ये हुआ कि वो जा रही थी गाड़ी में और हम आ रहे थे वो सर्किट हाउस में। पर आते आते हमने खाना खाया और उसके बाद 2 बजे के टाइम में मेरी जिठानी की मुझे आवाज मारी, ये बब्बू की मम्मी बाहर बात सुन। मैंने बोला क्या हुआ? बल वो वाड़ी की गुमाई दीदी बल बाघ ने खा दी और हम हक दक रह गए। अभी तो दूध देने जा रही थी, है ना। और घर आई होगी, चाय भी पी कि नहीं पी, और वो 2 मुठ घास की निकाली उसने घर के आगे। इतने में बाघ ने वो पकड़ दिया। और उसका आदमी भी गाय चरा रहे थे, उन्होंने बोल दिया था कि मत जा मेरी भी तबीयत खराब है। पर वो जिद करके चले गई कि मैं अभी आती हूँ। दूर थोड़ी गई थी, दूर नहीं गई से पास ही में आगे, घर के आगे, है ना। और उन्होंने बोला कि अभी नहीं आई, अभी 1-1.5 घंटा हो गया। क्या हुआ? गए उजेड़ जी ढूंढने के लिए तो वहाँ मिली नहीं। फिर ऊपर आए तो उसकी सलवार मिला और चुन्नी मिली और मुंडी मिली उसकी। मुंडी अलग? हाँ, मुंडी अलग कर रखी थी। मुंडी भी ये खा दिया था, बाली चेहरा बाल खा रखा था। चेहरा खा रखा था, बाली बाल। फिर बता रहे थे कल कि मैं चौक तक आया, मैं अंदर नहीं गया, मकान के वो खंडर है ना उसके अंदर नहीं गया। फिर मैं घर गया, वहाँ से बल मैं फोन और अपनी कुलाड़ी और हथियार लाया बल। तब इधर उधर फोन किया होगा उन्होंने बिजली वालों के लिए, पता नहीं आए होंगे 2-4। तो वो बल ऊपर गए मेले मंजिल में, तो बाघ बलो खा रहा था उसको खा रहा था, बाघ खा रहा है ना। तब वो जब उसने देखे 2-4 तो वो खिसक गया वो बाघ ना, पीछे की झाड़ी की तरफ खिसक गया। तो अभी हो रहा है बेटा, बाघ का पूरा परिवार है वहाँ, 2 बच्चे हैं उसके साथ, है ना। हमने कितना बोला उनके लिए कि भाई इस दरवाजे को तोड़ो, और हमारा भी चित्त बुझ जाएगा कि यहाँ बाघ नहीं है, लेकिन वो तोड़ने के लिए खोलने के लिए मंजूर नहीं थे। और बोल रहे हैं कि घास के लिए ना जाओ, तो हमने गाय भैंस पा रखी है, उनके लिए क्या लाए हम, है ना, है ना। हम अपने परिवार को किस चीज में पालेंगे? नहीं, हमारे परिवार में कोई सरकारी नौकरी है, हमारा तो दूध का ही रोजगार है ना। इसी में हम अपने बच्चों को पाला, अपना गुजारा चलाते हैं। और सरकार ऐसा बोल रही है तो सरकार पे दावा किया जाए। और ऐसे भी बोले जाए कि वो बुली मंजिल है, उसका दरवाजा भी तोड़ो, हम उसको उजाड़ दो, बिल्कुल प्लेन कर दो। ऐसे भी बोलो और ऐसे भी बोलो बाबा कि बाघ जहीं पर दिखता है सरकार को ऑर्डर देना चाहिए कि जहीं पर देखते वहीं पर मार दो। हमको तो डर है बहुत, है। हमारी बहू भी है, हमारे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। ऐसे बोलो सरकार को कि बाघ जहीं पर दिखाई दे रहा है वहीं पर मार दो बस। हाँ, अब देखो वन सरकार का है, हम लोगों ने डर के लिए जमीन छोड़ दी, जमीन भी सरकार की हो गई, है ना। तो ये बाघ भी तो सरकार के हुए ना, वो भी तो सरकार के ही हुए, उसकी जिम्मेवारी भी तो सरकार को ही है ना, किसको मारो। और जब मन खाए जाएंगे तो कौन रहेगा इस धरती पे? कोई नहीं रहेगा ना। प्लान करेंगे, बाहर जाना पड़ेगा ना, है ना। और बोल रहे हैं कि घर में रहो, अपना मकान बनाओ, अरे मकानों पे कौन रहेगा डर के लिए, है? और कौन करेगा?
हैं? सबसे प्यार तो अपनी जिंदगी है ना, चाहे कोई मांग दे के खाए, है ना भाई, कोई सुखेरा रहेगा तो मांग दे के खाएगा, हैं? और जब बाघ हमें ही खा देगा तो क्या करना है, यही है बाबूजी बात। शुरू से जंग कितने साल हो गए, 40 साल हो गए इस गांव के आए हुए हैं, इसी में अपना अपना पालन पोषण किया, अपने बच्चों का भी इसी में पढ़ा, इसी में पढ़ाया लिखाया, सारा हमने इसी में किया, क्योंकि हमारे तो आदमी भी नौकरी नहीं थे, हमारे बच्चे भी सरकारी नौकरी नहीं है, बाहर है, 10-20 हजार रुपए मिल रही है उसको, किराए का भी नहीं होता है उनका, तो वो अपने पेट जी भरेंगे वहाँ के, हमको जी पालेंगे। पैसे वाले होंगे उन्होंने तो प्लानिंग कर दिया, यहाँ से प्लान कर दिया। हम जैसे कि पर हमारी यही इस तरीके से अगर वन्य जीवों के हमले बढ़ेंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से 5 महीने में 10 लोगों की जान चले गई, तो लोग मजबूर हो रहे हैं पलायन के लिए। पलायन का बड़ा कारण बन रहा है अब इस तरीके से बाघों का हमला। और दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वो खंडर जो मकान है उसे ध्वस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने पनाह बना ली, अपनी पनाह ले रहे हो, घर बना रखा है बस। हमें तो पक्का यकीन है बेटा कि वहाँ पे उन्होंने घर बना रखा है ना, देखते हैं रास्ते पे हम आते जाते बहुत देखते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं हुई थी तो हम चुपचाप थे। अब जब कल ऐसी घटना हुई तो हमारा तो कदम कदम पे जाना मुश्किल हो रखा है, अब क्या करें हम, है ना। हमें बिल्कुल यकीन है कि वहाँ और भी हैं, उसके बच्चे भी हैं, मादा भी है, और वो नर मारा गया, वो जो कल था वो नर मारा गया। इतनी जल्दी कोई बॉडी नहीं खा सकता, इतनी 1-2 घंटे के बीच में उसने सारा खा दिया था, पूरी बॉडी खा दी थी। एक बाघ खा सकता है, एक बाघ नहीं खा सकता है, सही बात है। और उनको बोला हमने कि दरवाजे को तोड़ा, नीचे वाला भी तोड़ा, नहीं तोड़ा, उसने खोला ही नहीं उन्होंने। हाँ। तो ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि नर मादा और उनके 2 शावक थे, यानी कि 4 वहाँ पे तेंदुए थे, जिसमें से नर मारा जा चुका है, मादा और उसके 2 शावक अभी जिंदा हैं। और वो यहाँ पे 2 बच्चे भी देखे और मादा भी देखी, सुबह 6:30 बजे जो स्टाफ लेने जाते हैं, मैडम को लेने जाते हैं बच्चों को, 6:30 बजे में यहाँ पे देखा दीवार खाली, यहाँ पे देखा, यहाँ पे टैंकर है ना आगे जाके, बस टैंकर के सामने ऊपर आ रहे थे 2 बच्चे और बाघ आ रहा था ऊपर। हाँ देखा उसने, 11-12 के बीच में हम सुनते हैं कि यहाँ वो खा रही है, ये कांड हो गया यहाँ। कांड हो गया हाँ है, तो उसका वहाँ डेरा बना रखा है डेरा बना बाघ ने, तो उस खंडर के अंदर खंडर को ध्वस्त बाघ किया ध्वस्त किया जाए, हाँ ध्वस्त किया जाए, ताकि हमें चैन पड़ जाए कि हाँ भाई ये उजाड़ पुजाड़ हो गया, इसके अंदर कोई नहीं है, वहाँ पर जो झाड़ी है उसको भी काट दो बस। उसको भी हाँ जी आप और वहाँ पहरेदार रखनी चाहिए। अभी 1 महीना तक हमें डर है। अब देखो यहाँ सबका आना जाना है, जिसके पास गाड़ी नहीं होगी, हम जैसे कि हमने तो पैदल ही आना जाना है, गाड़ी नहीं, हम तो पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। जी। तो ये वो महिलाएं हैं जो कि प्रभा देवी के साथ दूध बेचने जाती थी, उनके साथ आती थी, इनके साथ आज वो 4 महिलाएं का इनका ग्रुप था, आज ये 3 रह गई हैं, प्रभा देवी अब नहीं रही हैं। तो ऐसे में इनका कहना है कि एक तो इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और जहाँ पे बाघ मिलते हैं, तेंदुए मिलते हैं, तो उन्हें शूट कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अभी भी 3 तेंदुए जिंदा हैं, जिसमें एक मादा 2 शावक, और इनकी बात में भी बड़ा दावा और एक सच्चाई नजर आती है कि इतनी जल्दी बॉडी को एक तेंदुआ अकेले नहीं खा सकता। 1-2 घंटे के बीच में लगातार आज भी आपने देखे हैं तेंदुए यहाँ पे, है ना। हम तो देखते थे, बहुत सारे दिन देखते हैं, पर हम तो ऐसे करके ऐसे ये इसके आगे भी पड़ा एक दिन वहाँ पर, मंदिर और हम थोड़ा आगे थे, ये पीछे थे जी। और तब इसने हल्ला किया, और तब आई हम फिर इधर लौट के। ऐसे गया ऊपर। हाँ जी। क्या करें, उससे पहले भी उसके पीछे भी पड़ा था, जो मैंने कल खाई ना, अच्छा। हाँ, एक पहले महीना भी पहले भी 1 महीना पहले उसके पीछे पड़ा था, बल यहाँ तो यही घूमते रहते हैं तो जैसे ये लोग यहाँ से दूध लेने या लाने या घास लेने जाते हैं तो रेकी करता है, रेकी करने के बाद ही तेंदुआ हमला करता है। तो इस तरीके से इन महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई। डर का माहौल है, बच्चों को ये स्कूल नहीं भेज पा रहे, हालांकि अभी जून के महीने की छुट्टी चल रही है, और ये खुद बता रही है कि हम जब काम पे जाते हैं तो हमें खुद ये भरोसा नहीं होता कि हम शाम को घर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, है ना। 2 गाय मेरी जिठानी की, एक बच्ची खा रही 3 साल की है, और एक इनकी जिठानी की बच्ची खा रही, आज 5-6 दिन अब चलो बाबू हम बोलते हैं कि गाय बच्ची है, चलो जोड़ने वाला धन है, तो खा दिया ले लेंगे, कोई बात नहीं है। अब जिसका इस इंसान ही नहीं रहेगा, परिवार ही नहीं रहेगा, तो गाय बच्चों का क्या करना है। एक वन विभाग से यहाँ पे गुसाई जी है जो गश्त कर रहे हैं, भाई साहब आप ना। हाँ जी आप गश्त में, तो ये बताइए अभी आप इस जो मुझे लगता है 5 किलोमीटर का जो ये रेडियस है इसका पौड़ी क्षेत्र का, यहीं पे सबसे ज़्यादा तेंदुओं के हमले होते हैं। तो आप लोग जब गश्त करते हैं तो आप लोगों के पास कुछ हथियार वगैरह होते हैं? हमारे पास हथियार उथियार तो फिलहाल कुछ होते नहीं है खैर। तो फिर कैसे आप सुरक्षा मुहैया करवाएंगे गश्त में? मतलब गश्त ऐसे करते हैं हम, बस कि डंडे उंडे हैं हमारे पास जी, बाकी कुछ तो है नहीं हमारे पास।
तो इनके पास भी कुछ हथियार होने चाहिए, तभी तो अगर सामने से तेंदुआ आएगा तो ये क्या गश्त कर पाएंगे भाई साहब। ये भी एक बड़ी समस्या अपने आप में चैलेंज है। इंसानों का खून खा रखा है उसने, वो तो बिल्कुल आतंक बन गया है। जी जी हैं? क्या अकेला अच्छा आदमी भाई क्या साहब, जैसे ये करेगा? महिलाएं बोल रही है ना कि जो वो खंडर है उसे ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, उसके दरवाजे तोड़ देने चाहिए, हाँ, क्योंकि वही हमें कल से करें कि उसको बिल्कुल ही खत्म कर दो, नहीं तो उसका निर्वास हो जाएगा वहाँ पे, आसपास झाड़ियाँ उसको भी साफ कर देना चाहिए। कर देना चाहिए, हाँ क्योंकि वो उस घटना स्थल पे पक्का रिपीट होंगे वो हाँ बाकी तेंदुए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो दोबारा फिर आएंगे फिर उस पलायन होते हुए गांवों से इस तरह के खंडरों में पनाहगाह बनती जा रही है तेंदुओं का, बाघों का। कुछ और महिलाएं अभी पौड़ी शहर से दूध देकर वापस लौट रही हैं, पैदल ही ये वापस आती है, दूध पे ही इनकी आजीविका चलती है। इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी आप लोग? दीवार गांव से। दीवार गांव से। आप सभी लोग देवार गांव के पौड़ी से आ रहे हैं दूध देके। दूध दे के? कितने लोग जाते होंगे दूध देने यहाँ से आपके गाँव? 10-12 लोग हैं। 10-12 लोग। यही आजीविका आप लोगों की? हाँ जी। जी। यही है हमारी। तो फिर पैदल आते हैं आप वहाँ से? हाँ पैदल आते हैं, ज़्यादा टाइम भी कई बार पैदल जाते हैं, गाड़ी नहीं मिलती। अच्छा। इतना किराया भी कौन देगा, इतना तो दूध भी नहीं जाता। जी 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 जी। इतनी महंगाई हो गई है। तो ग्रुप में जाते हैं आप लोग, है ना? जिसको जब गाड़ी मिले तब चले जाते हैं। अच्छा। तो आजकल तो डर लग रहा होगा अकेले आने जाने में? हाँ जी बहुत ज़्यादा। हाँ। आप क्या करते हैं वैसे? मैं कॉलेज करते हैं आप? हाँ जी। जी जी। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से यहाँ पे तेंदुए के हमले हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? डर लग रहा है और क्या लग रहा है। डर लग रहा है। वही तो दूध दे तो कोई जाएगा तो साथ में चला भी जाएगा। अब जैसे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम लोगों के लिए कौन आएगा साथ में हमारे साथ? हमें तो अकेले जाना ही पड़ेगा ना। जी। तो ये जो कॉलेज जा रहे हैं बच्चे, जो स्कूल जा रहे हैं, इनके लिए तो डर बनाई है। कितने कॉलेज वगैरह एक आधा ही होते होंगे यहाँ से? हाँ 2-3 ही है। कुछ लोग तो स्कूटियों में चले जाते हैं, जिनके पास नहीं वो तो पैदल ही जाएंगे ना। जी 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 जी। स्कूटी वाला भी क्लासेस सेम भी नहीं होती कि सब साथ में आ जाए। जिसकी जो सब्जेक्ट होंगे, क्लास खत्म हुई सब आ जाते हैं घर। हाँ। तो सब अलग अलग आएंगे। बाघ का डर तो वैसे भी है ही। है ही है। तो इस तरीके से देखिए पूरे क्षेत्र में बाघ का डर बना हुआ है। तो आपने देखा कभी बाघ? बाघ तो हम बहुत बार देख लिया। हाँ। तो जब से कल से ये घटना घटी तो अब अभी तो आज तो नहीं देखा, जी जी पर ऐसा है कि डर लगता है बाबू। जी जी। तो एक बड़ी चिंता बनी रहती होगी जब सुबह कोई बच्चा निकलता है, कोई घर से बाहर निकलता होगा यहाँ पे। हाँ। तो शाम को घर आए, मतलब एक बहुत डर नहीं होता है एक हिसाब हाँ का? जी। अब तो कोई खेलने भी नहीं जा सकता बच्चा, कैसे निकलेंगे घर से बाहर? अच्छा। आते थे यहाँ पर, बच्चे आते थे, कोई आता ही नहीं है। आजकल तो जैसे स्कूलों की छुट्टियां है तो बच्चे नहीं आएंगे, पर वैसे तो आना ही पड़ेगा स्कूल के लिए। जी। बच्चे यहाँ पे खेला करते थे और वो भी अब इन्होंने बंद कर दिया है, बाघ की डर की वजह से बंद कर दिया होगा। इससे पहले भी एक बच्चे पे अटैक किया था, उस टाइम भी बोला कि नहीं बाघ नहीं था, कुछ और था। तो बाघ ही तो करता है अटैक, वैसे थोड़ी ना कोई वैसा अटैक करेगा। जब बच्चे पे अटैक करा था उसी टाइम अगर सख्त कदम उठाया जाता तो आज ये जान न जाती यहाँ पे, है ना? हाँ जी। सरकार चाहती है कि वो चीज दब जाए, बाघ बच जाए, इंसान चला जाए, उसका कोई नहीं है। जी जी जी। इसका सॉल्यूशन चाहते हैं आप लोग परमानेंट? हाँ जी। क्या है हो सकता है इसका सॉल्यूशन? बाघ को मारो, या तो जनता वैसे भी मरी रही है, जी। फिर सरकार वोट मांगने कैसे आएगी फिर हमारे पास? बाघ के पास चले जाए फिर। जी जी। जब जनता ही नहीं रहेगी क्या करेगी सरकार का? जी जी। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाड़ी गांव का जो तेंदुआ था वो आखिरकार मारा गया और जॉय साहब मेरे साथ है। सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, एक तो तेंदुए को मारने की और आपकी जो हाफ सेंचुरी उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर जब आप मौके पे गए, घटना पे गए, तो क्या था वहाँ पे उस टाइम मामला? घटना पे ये था कि वो उसने क्या करा था कि मारने के बाद एक खंडर में वो बॉडी को ले गया था और उससे 20 मीटर नीचे उसकी गर्दन अलग से पड़ी थी सिर, और वो कमरे के अंदर ले जाके उसने ऊपर के मंजिल जो था उसमें लाश को खाया था इस तरफ से। तो हमने वहाँ पे बॉडी देखी और बहुत सारे लोग थे, कोई रो रहे थे, कोई आक्रोश में थे, कोई कई किस्म की बातें कर रहे थे। तो बहुत भीड़ वहाँ पे जमा थी, काफ़ी लोग आ गए थे कि हमें आने में वहाँ टाइम लगा था। उसके बाद हमने देखा कि ये यहाँ से कहाँ गया होगा। तो उन गांव वालों ने हमें बताया था कि जब ये उस औरत को ढूंढने आए तो वो कमरे से निकल के पीछे की तरफ गया। तो जब हम पीछे की तरफ गए तो हमने टीम बनाई, वहाँ से 2 लोग एक तरफ से जाएंगे, 2 लोग एक तरफ से जाएंगे। तो पीछे जब हम गए तो वो मकान के पीछे झाड़ियाँ थी। तो झाड़ियों में हमने कहा दूर दूर तक सारा चीड़ के पेड़ थे, मैदान से था। हमने कहा यहाँ तो कहीं है नहीं, वो चलो इसमें देख लेते हैं। हम पत्थर जैसे ही मारने वाले थे तब तक हमारा जो साथी है बिज्जू, इसकी नज़र पड़ गई। बस जैसी इसकी नज़र पड़ी
तो बंदूक से इसने सीधी कर दी, पर मैं भी वहाँ पे पहुँच गया। फिर हमने गोलियां चला दी दोनों ने, और फिर वो चलता रहा, और वो क्या कहते हैं लोगों की तरफ जाता है इससे पहले। तो फिर 2 गोलियां हमने, और मतलब 1 गोलियां मार के उसको एकदम से डेड कर दिया, क्योंकि अगर वो जरा भी बाहर निकल के आता तो लोगों के लिए खतरा हो सकता था। क्या लगता है इस वाले ने कितनी टेरिटरी बदली है और कहाँ ये काफ़ी बहुत, मुझे लगता है 7 महीने से इसका आतंक था सारे इधर उधर। और ये साथ में क्या करता था कि अपने साथ एक मादा को लेके आता था, उसको बिगाड़ देता था। तो इसके साथ मादाएं आती रहीं और वो बिगड़ती रहीं। और होता क्या है कि जब एक लंबे समय तक कोई मैनीटर एक्टिव होता है, वो पकड़ में नहीं आ पाता है, तो उसको देख के और भी बिगड़ते रहते हैं जब वो देखते हैं आदमी को। तो इसने लंबे समय से जो है यहाँ पे परेशान करा था। और एक बड़ा, इसने ये हमारी 4 पट्टियाँ हैं, ये 4 पट्टियों में एक आतंक का एक वो बना था पर्याय, और जिसमें कि इडवालचियों में इसने ज़्यादा परेशान करा। और लोग बहुत बुरी तरह से भयभीत थे, पूरा प्रशासन, पूरा वन महकमा, सारे शिकारी परेशान थे। बीच बीच में परमिशन मिलती रही, मारे भी गए गुलदार जो बिगड़ते रहे, लेकिन इसी ने सबसे शुरुआत करी थी और यही सबको बिगाड़ता था। तो ये जब ये चले गया तो उम्मीद है कि एक है अभी मादा, मुझे लगता है, जो इसके साथ कहीं पे बमटी में आई थी, उस पर थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि वो कहीं, क्योंकि आई थी वो बॉडी में इसके साथ ना, तो उसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, उसको नज़र रखनी पड़ेगी आगे। हाँ, नज़र रखनी पड़ेगी उस पर। इसके अलावा ना, मैं जब घटनास्थल पे गया तो वहाँ पे इस खंडर मैंने भी देखा। तो गांव वालों से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि इस खंडर को ध्वस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से वो पनाहगाह बना सकते हैं। देखिए, इस खंडर को क्या, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोगों के गांव में मकान खंडर हो गए, मैं जहाँ भी गांव में जाता हूँ तो मैं लोगों से कहता भी हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो लोग अपने मकान रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं तो वो क्या करें, कम से कम अपने उन मकानों को तोड़ के और पत्थरों को एक जगह जमा करा दें, सारा मटेरियल। नहीं तो होता क्या कि उसके अगल बगल में जो नए मकान बने हैं, उनके लिए उनके खंडर जो हैं एक खतरे का कारण बन सकते हैं, जिसमें कि गुलदार और अन्य हिंसक पशु के छिपने का हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। तो मेरा इसी खंडर को क्या है, जितने भी खंडर हैं उनको, जो गांव के बीचों बीच जो खंडर हैं, ये तो अलग से जंगल में है, उनको सारे ध्वस्त करके और मटेरियल एक जगह आप जमा कर दें, क्योंकि उनके अंदर से पेड़ उगाए हैं लेकिन ताले लटक रहे हैं, लेकिन लोगों ने छोड़े, लेकिन वो दूसरे के लिए खतरे का कारण। अच्छा, मैं गांव में गया तो लोग कह रहे हैं और भी तेंदुए देखे गए, हालांकि क्लियरिटी नहीं थी क्योंकि वो डिस्टेंस काफ़ी दूर बता रहे थे कि वहाँ से हमने 1.5 किलोमीटर की दूरी पे कल देखे मादा और 2 शावक देखे। तो क्या ये वही मादा और शावक हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं? नहीं, इनकी तो आप ये समझ लीजिए कि आपके 5 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 5-6 बस्ती के पास ये दिखेंगे, तो कुछ नहीं खा सकता। और जैसे हमारा ट्रैफिक चलता है, ये रात के समय में जैसे इंसान सो जाते हैं, फिर इनकी दुनिया शुरू होती है, तो ट्रैफिक की तरह बहुत सारे, कोई इधर आ रहा है उधर जा रहा है, तो वो उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा, वो कोई भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बिगड़े हुए हों और मैन ईटर हो, है ना? हाँ, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ये है कि जितने गुलदारों की संख्या हो गई है तो उस हिसाब से लोगों को सावधानी तो रखनी पड़ेगी। सर, आगे की क्या योजना है? जिस तरह से हाफ सेंचुरी आप लगा चुके हैं, क्या आप सेंचुरी की तरफ देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं देख रहा हूँ सेंचुरी की तरफ, क्योंकि मैंने अगर इतना समय दिया है तो मैंने अपना बहुत सारे मेरे अपने पर्सनल काम छूटे भी हैं, और मेरे साथ जिसका मैं थोड़ा सा मुझे मतलब घमंड भी क्या कहूँगा उसको, मुझे ये खुशी है कि मैंने अपने जो ये काम करा, ये काम करने के साथ साथ जो मेरे साथ आप देख रहे हैं ये सारे लड़के, इन लड़कों को भी तैयार करा। इन लोगों ने भी 2-2 4-4 बाघ सब ने मारे हुए, और ये सब बहुत बढ़िया लड़के हैं, कोई सिगरेट शराब कुछ नहीं, बढ़िया डेडिकेटेड लड़के हैं। और वन विभाग अगर इनको इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ये संघर्ष तो देखिए हमेशा चलना है, तो ये लड़के तैयार हैं, ये आगे पूरे उत्तराखंड को देख सकते हैं। तो क्योंकि ये संघर्ष तो किसी कम या ज़्यादा चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये जॉय साहब थे, अब ये रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं और इन्होंने आगे के लिए उत्तराखंड के लिए एक टीम भी तैयार कर दी है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में आपके साथ। नमस्कार, बने रहिए आप हिमालयन कनेक्ट के साथ।